भारत अमेरिका व्यापार टकराव का सीधा असर अब आगरा के जूता उद्योग पर दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। इससे अमेरिका का कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है, जिससे आगरा के हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। निर्यातक ऑर्डर रुकने की बात कह रहे हैं और जूता कारखानों पर अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 तारीख से लागू कर दिया गया है। इस टैरिफ के बढ़ने से कितना असर आगरा के जूता उद्योग पर पड़ेगा, निर्यातकों पर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस समय नज़ीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ यहाँ जूता व्यापारी हैं। सर, काफ़ी पुराना आपका जूते का व्यापार है और बाहर विदेशों में भी आपका निर्यात होता है, तो सबसे बड़ी बात यह कि आगरा को जूता मंडी कहा जाता है और तमाम यहाँ पर निर्यातक हैं जो कि जगह जगह सप्लाई होती है, विदेशों में भी जाता है। कितना असर इस पूरे टैरिफ का पड़ेगा, क्योंकि 25% पहले था, अब 25% अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है, तो टोटल 50% टैरिफ जो है वो हो गया है। देखिए, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से इन्होंने पहले 25% बढ़ाया, उसके बाद फिर 25% और बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि भाई आपको रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद करना पड़ेगा, जो कि एक ब्लैकमेलिंग है। तो ये टोटल जो है, जो पहले लगता था 8 या 10%, उसके अतिरिक्त है, यानी कि 58-60% के करीब ये अब भारतीय जो प्रोडक्ट है उन पे लगेगा। तो देख सकते हैं, जैसा कि अभी एक्सपर्ट नज़ीर जी हमको बता रहे थे कि किस तरीके से इस टैरिफ का असर पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ ईस्ट उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद के राजेपुर विकास खंड के बुढ़िया भेड़ा गांव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 1 महीने से लगातार बनी बाढ़ की स्थिति ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और प्रशासन की ओर से दी गई नाव भी तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद अब लोग काफी डर गए हैं। चूंकि वो तेज बहाव में नाव कारगर साबित नहीं हो पाई, लोगों के बीच में अब हाहाकार की स्थिति है। कई बार पलटते पलटते भी नाव बची थी। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने रुपए इकट्ठा कर लकड़ी और ईंट पॉलिथीन की बोरियों से अस्थायी पुल का निर्माण कर लिया है। ये पुल लगभग 15 गांव के लोगों की जीवन रेखा बना हुआ है। पुल पर एक बार में 6 से 7 लोग निकल सकते हैं। पुल को बहाव में बहने से बचाने के लिए ग्रामीणों ने रस्सियों से पेड़ों को और बल्लियों से बांधकर मजबूत किया है। किनारों पर पॉलिथीन में भरी ईंटें डालकर पानी के तेज बहाव को मोड़ने की भी कोशिश की गई है। वक्त में मौजूद हूँ विकास खंड राजेपुर के बुढ़िया भेड़ा गाँव के पास जो अस्थायी पुल बनाया गया है उसके पास, और यहाँ पर आप देखेंगे जिसको ये पुल बनाया गया है, इससे करीब 15 से 20 गाँव के लोग इस अस्थायी पुल से आ जा रहे हैं। और ये पुल ग्रामीणों को इसलिए बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप देखते कि जो नाव मिली थी प्रशासन की तरफ से, उस नाव से पर्याप्त लोग आ जा नहीं पा रहे और जो पानी का बहाव है काफ़ी तेज है और इस बहाव की वजह से नाव यहाँ पर काम नहीं कर। अमेठी से बड़ी खबर, वैष्णो देवी गए श्रद्धालु लैंडस्लाइड में फंसे। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने तुरंत की मदद। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की। सभी को सुरक्षित ट्रेन से घर भेजा गया। अमेठी लोगों ने सांसद का आभार भी जताया। देखिए, तो श्रद्धालु वहां पर फंस गए थे, उनकी तुरंत सहायता की गई। सांसद के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई और उसके बाद सभी को ट्रेन से सुरक्षित घर भेजा गया। लोगों ने सांसद का आभार भी जताया। वैष्णो देवी गए श्रद्धालु लैंडस्लाइड में फंसे थे, जिसके बाद सांसद ने उनकी सहायता की। आगरा में सड़क हादसों और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीमें पेट्रोल पंप के आसपास निगरानी करेंगे और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल एक अभियान की शुरुआत की गई है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। तस्वीरें मैं आपकी आगरा के दिखा देता हूं कि आगरा में किस तरीके से इसको अभियान को पूरा किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो बिना हेलमेट के हैं, उनको स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है कि आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो लोग पेट्रोल पंप पर हेलमेट लगाकर पहुंच रहे हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। और आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा लगातार। जाहिर सी बात है कि दुर्घटना में कमी आए,
मौत के आंकड़ों में कमी आए, इस बात को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और उसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, और सभी पेट्रोल पंप पूरे प्रदेश में जहाँ भी आप जाएंगे आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो क्या नहीं, कहना बहुत चाहिए? सही चीज़ है और लोगों को अपनी सेफ्टी करनी भी चाहिए। अब इंसान मानता नहीं है, जब बाइक पेट्रोल भराने के लिए जाएगा, हेलमेट जाएगा, तो इस चीज़ से उसको करने में ये आसानी रहेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही अभियान है। क्या अच्छी बात है, दुर्घटनाओं में कमी आएगी अगर हेलमेट पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नहीं, सुरक्षित रहेगा इंसान, और वैसे इंसान मानेगा भी नहीं। जब ये चीज़ अभियान चलाया है, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो इंसान पेट्रोल पहन के निकलेगा घर से और सर पर रखेगा, तो पेट्रोल पे लेगा, बाहर रोड पे सही चलेगा। इससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी आगे। देखिए ये और देख लीजिए, ये एक सज्जन आए हुए हैं जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे कह रहे हैं कि अगर हम पैसे देते हैं तो पेट्रोल देते हैं। चाचा हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? जी मैं मजदूरी करता हूँ वैसी। अच्छा, तो आज से आपको पता है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। नहीं मन देना भाई साहब, मन देना। गाड़ी कैसे चलाओगे? अरे हेलमेट लेके आऊंगा ना मैं, पेट्रोल सब भैया। बिल्कुल, देखिए जागरूक हैं इस समय कि हेलमेट लेकर आएंगे तब पेट्रोल डलाएंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप वालों ने यहाँ मना कर दिया। अच्छा ये बताइए, क्या मना कर दिया आप लोगों ने? हाँ सर, मना कर दिया। 1 महीने तक बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अच्छा, हाँ, जब तक हेलमेट लेके नहीं आएंगे पेट्रोल नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए लगातार यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। आगरा में तमाम पेट्रोल पंप पे हम गए हैं, वो तस्वीर हमने दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के पहुँच रहा है उसको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। और पेट्रोल पंप के जो तमाम कर्मचारी हैं उनको निर्देश किया गया है कि 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उसका सहयोग करें और लगातार जो अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसको पूरा किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज डिजिटल उत्तर प्रदेश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एआई के जरिए डुप्लीकेट मतदाताओं को पकड़ने के लिए मामले को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आयोग इस तकनीक के जरिए अपना घपला पकड़ सकता है तो फिर समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिए उनका जवाब क्यों नहीं दे सकता। अखिलेश के इस ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव की हालत न 3 दिन में न 13 में जैसी रही है। अखिलेश के इस ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव की हालत न 3 दिन में न 13 में जैसी रही है। नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार का यह अभियान, नियम पालन से ही कम होंगे एक्सीडेंट। यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। यातायात नियमों के पालन की लोगों से अपील करते हुए भी डिप्टी सीएम नजर आए। बड़ा अभियान दुर्घटनाओं को लेकर के चलाने जा रही है। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें और जो यातायात के नियम कानून हैं उनका पालन करें। और हम सब की चिंता आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति है और हम प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को, जो परिवहन विभाग के अधिकारी, उनसे कहते हैं कृपया आम जनमानस को इसमें परेशान न किया जाए और जो नियम कानून है उनके तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।